प्रवचन का क्या अर्थ है? प्रवचन का अर्थ है प्रमाणित वचन। प्रवचन, प्रमाणित वचन। प्रमाणित कैसे होगा? जब आपको किसी चीज़ का अनुभव हुआ होगा। अगर आपको अनुभव हुआ है तो चीज़ें आपको प्रमाण मिलेगा, प्रमाण होगा आपके पास अगर अनुभव हुआ है। अनुभव का प्रमाण क्या होगा? कि अगर मुझे अनुभव हुआ है तो मैं सामने वाले को अनुभव करा सकता हूं। अगर हम सामने वाले को अनुभव करा सकते हैं तो ये प्रमाण हो गया कि मुझे अनुभव हुआ है। अगर मुझे अनुभव नहीं हुआ है तो मैं सामने वाले को प्रमाणित नहीं कर सकूंगा, सामने वाले में प्रमाणित नहीं होगा, सामने वाले को अनुभव नहीं होगा। जब सामने वाले को अनुभव नहीं होगा तो उसका अर्थ हुआ कि आपको कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत आप कर पाए, ना आपके पास कोई प्रमाण है अनुभव होने का। तो अनुभव होने का एकमात्र प्रमाण होता है कि हमें अनुभव हुआ है, हम वह अनुभव दूसरों को करा सकते हैं। कैसे? अनुभव हुआ है तो हमारे आचरण में आ जाएगा, हमारे आचरण में आएगा तो दूसरों को दिखेगा, दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और बिना कहे वह दूसरे के आचरण में प्रविष्ट हो जाएगा। ये अनुभव का प्रमाण है। तो गुरु और आचार्य में भेद क्या हुआ कि आचार्य किताबों में जो लिखा है उसे पढ़ा, रटा और रट्टा मार तोता की तरह माइक पकड़ के मंच बैठ गए और प्रवचन कर डाला। ये है पराय वचन, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। प्रमाणित वचन जो बोले, यानी मुझे जो जीवन में अनुभव हुआ है स्वयं को, वह अनुभव मेरे पास प्रमाण के रूप में है, वह प्रमाणित वचन मैं बोलता हूं, वो प्रवचन है। तो शिक्षक किताब पढ़ करके बोल रहे हैं, सूचना आई उनके पास, सूचना आगे डिलीवर कर दी। ये काम है किसका? आचार्य का। गुरु का क्या कार्य है? गुरु का कार्य है जो आपने अपने जीवन में थ्योरी में शिक्षा पाई है, सूचना में, उसका आपको वो अनुभव करा दे। अगर आपको अनुभव कराने में वो सक्षम है तो वो पूर्ण गुरु है। अगर आपको अनुभव कराने में सक्षम नहीं है तो कोई गुरु नहीं है, फिर वो क्या हुआ? आचार्य। लेकिन भ्रमवश ये आचार्य अपने आप को गुरु समझ बैठे हैं और गुरुजी लोग कह रहे हैं खड़े होकर के माइक पकड़ के, तो गुरुजी फूल के कुप्पा हो गए। सिपाही को आपने जहां कहा दरोगा जी, तो वो प्रफुल्लित। तो आचार्य जी प्रफुल्लित कि वो गुरु हो गए रातों रात। अनुभव है नहीं। व्यवस्था का पहले सूचना आपके पास हो, फिर व्यवस्था का अनुभव आपके पास हो, फिर अनुभव हुआ है तो आपके आचरण में आएगा, आचरण में आएगा तो वही आपके अनुभव का प्रमाण होगा। है नहीं तो जब नहीं है तो इनसे क्या बात करोगे? इन्हें तो ABCD नहीं पता तंत्र की। दरबार सेकंडों में तंत्र का अनुभव कराता है। सामने आमने व्यक्ति तो हो, दरबार दिन भर करता है, वीडियो कॉल पे करता है, दिन भर लाइव करता है, लोगों से बात करता है। दरबार से लोग प्रार्थना संकल्प करते हैं लाइव में और स्वस्थ होते हैं स्वतः ही। तो ये तो पहली बात हो गई। बात रही अनिरुद्धाचार्य की। 16 अगस्त 17 अगस्त दरबार ने कुछ वीडियो डाल करके और उनसे कहा था, इनसे कहा था कि आप इस बात की गंध समाज में मत फैलाइए। जिन शब्दों का आप चयन बार बार कर रहे हैं चयन इस शब्दों का, गलत शब्दों का, नारी जाति के लिए जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि 5 जगह मुंह मार के आती है तब शादी करती है, 6ठी जगह तो किसी की नहीं होती लड़की। आप बोलते हैं टेस्ट ड्राइव करती लड़कियां पहले, फिर शादी करती हैं। बाद में बोलते हैं तो गांव की भाषा में बोला जाता है। गांव के लोगों को भी अपमान कर रहे हैं, गांव के लोगों को गंवारी समझ रहे हैं। उसी गांव से निकल कर आए हो भाई। ट्रक क्लीनर महोदय, आपने स्वयं बताया कि आप ट्रक क्लीनर थे, तो आप कृपा करके अपना जो ज्ञान है आपके पास तथाकथित, अगर ट्रक क्लीनरों के लिए है, ट्रक ड्राइवरों के लिए है, तब तो बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास है। आप उनके सब कुछ बन सकते हैं, आचार्य बन जाएं, गुरु बन जाएं, जो मर्जी है आप सब बन सकते हैं उनके। लेकिन सर्व समाज के लिए जो आप कोई बात कहते हैं, जिन्होंने आपको धोखे से मान लिया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपने स्वयं मान लिया कि आप अवतार हो गए कृष्ण के। कभी अवतार का भी अवतार होता है, ऐसा मान लिया। इतना बड़ा भ्रम। अपनी चाल देखो भाई, चलने का रंग ढंग देखो। देखिए लोग आपके लिए किस भाषा का प्रयोग करते जब आप चलते हो ठुमक ठुमक के। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि आप महिलाओं की तरह चलते हैं ठुमक ठुमक के, उससे भी आगे कुछ है, आप वैसा चलते हैं ठुमक ठुमक के। क्या करें, आपकी स्मृतियां ऐसी आगे हैं। तो जब कोई नर और बचता है ना नारी बचता है तो बहुत कुछ दिखता है, क्या कहा जा सकता है उसके बारे में। लेकिन आपको बड़ी पीड़ा है, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी, दरबार पर जो आपने लांछन लगाए हैं उसके लिए आप
तैयार रहिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी आप तैयार रहिए, और वैचारिक लड़ाई तो आपसे लड़ी ही जाएगी, उससे आप बचोगे नहीं। आप पूरी तरह दरबार की निगाह में हो, व्यवस्था की निगाह में हो। मुझे तो ये कहने में भी बहुत ख़राब लगता है कि जिस माँ ने आपको पैदा किया उसको भी आपने कलंकित कर दिया। अपने माँ के दूध का कर्ज भी आप अदा नहीं कर पाए। माँ के दूध का कर्जा अदा करने का अर्थ है कि पूरे नारी जाति का अपनी माँ की तरह सम्मान करना, सम्मान बढ़ाना पूरी नारी जाति का। अगर ऐसा आप कर पाते तो आप अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हो जाते। बहुत दुख की बात है, ये कर्ज कभी आप अदा नहीं कर सकोगे। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आप कोई भारत की नारियों से, भारत की बच्चियों से बहुत बड़ी कुछ पीड़ा है आपके अंदर, हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा है, गहरे में कोई पीड़ा आपको है, जो आप अनर्गल प्रलाप करते रहते हो बच्चियों के लिए। तो ये जो पीड़ा आपकी है, इसका निवारण दरबार के पास है। आपको सख्त इलाज की आवश्यकता है। भयानक स्मृतियाँ, आपकी महिला विरोधी स्मृतियाँ, बच्चियों की विरोधी स्मृतियाँ, नकारात्मक स्मृतियाँ आप में सबसे आगे हैं। इसलिए आपके सारे प्रश्न पूरे नारी समाज पर हैं। आप कहते हो कि 16 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। मैंने आपका एक क्लिप देखी, वीडियो रखी मेरे पास। आप संविधान से ऊपर हैं, आप समाज से ऊपर हैं, आप देश से ऊपर हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हुए। बच्चियों पर प्रश्न उठाते हो कि स्कूल जाती हैं, टेस्ट ड्राइव करती हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए। इस देश के अंदर पुराने समय से, पौराणिक काल से लेकर के त्रेता युग, द्वापर, सब जगह स्वयंवर चुनने का अधिकार प्रत्येक कन्या को था। और इन सब स्वयंवर में बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं सम्मिलित होते थे। ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि सम्मिलित होते थे। आप उनसे बड़े हो गए हैं। आप ताकीद कर रहे हैं कि लड़कियां अपना वर न चुने। आप संविधान से ऊपर हो गए। संविधान अधिकार देता है बच्चियों को कि जब वो बालिग हो गई हैं तो उनको अपना वर चुनने का अधिकार है। पूरा कानून बच्चियों के पक्ष में खड़ा है। अनिरुद्धाचार्य जी, होश की अपनी दवा करो, बेहोशी से बाहर आओ। यह बच्चियों का मौलिक अधिकार है, यह बच्चियों का नैसर्गिक अधिकार है, यह स्वाभाविक रूप से बच्चियों को मिला हुआ है। और यह बच्चियों का संवैधानिक अधिकार भी है कि यदि वह बालिग है तो उन्हें अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। अगर बच्चियां कहीं पथ से भ्रष्ट भी होती हैं तो क्या बच्ची इसके लिए दोषी है? क्या इसके लिए पुरुष समाज दोषी नहीं है जो बच्चियों को पथभ्रष्ट करता है? नाबालिग बच्चियों को, जिनको पता ही नहीं है जीवन के बारे में, कुछ जीने के बारे में, भ्रष्ट करने वाले तो पुरुष समाज ही है। तो पुरुषों का आपको दोष नहीं दिखता? वेश्या केवल स्त्री होती है, पुरुष वेश्या नहीं होता। अपनी समझ का इलाज करो अनिरुद्धाचार्य जी। आरोप लगा देना किसी पर बहुत सरल है। ध्यान रखो, आरोप को प्रमाणित भी करना पड़ेगा आपको। इसका ध्यान रखना, तुम बच नहीं सकते।